लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम। थिंक विद अस में खुश आमदीद। मैं मुनीब इफ्तिखार खाला हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसीम अकरम प्लस फास्ट बॉलर जनाब उस्मान गुजार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। आज हम इस सारे मौजू को लेकर आपसे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि उनके छोड़ने की क्या वजूहत बनी और जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, यानी कि जिसको खान साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन अपनी हुकूमत के जाने को नाम दिया था, उसके बाद उस्मान गुजार साहब किधर गायब हो गए। जब से वो वजारत आला से उतरे थे वो किधर गायब रहे। उसके साथ साथ हम आपको ऐसे वाक़यात भी बताएंगे जो खान साहब के और उनके आपस में मामला को हो चुका था जिसकी वजह से वो गायब थे। हम इस सारे मौजू के ऊपर आपसे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज वाकई हमें खान साहब के साथ हमदर्दी है और हमदर्दी किस वजह से, इस मौजू के ऊपर भी आज हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि आपको सबको मालूम है, मैंने बताया है कि उस्मान गुजार साहब आज टीवी पर नमूदार हुए कोयटा से और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी और उन्होंने कहा जी मैं हमेशा शराफत की सियासत करता हूँ। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट खान साहब की सियासत को बेट किया है कि खान साहब सियासत जो कर रहे हैं वो शराफत की सियासत है। ये वही उस्मान गुजार हैं जिनको लेकर खान साहब ने अपनी पार्टी को, मैं समझता हूँ अपनी पार्टी को, अगर आज तहरीक इंसाफ खुडे लाइन लगी हुई है तो उस खुडे लाइन लगने में इस शख्स का एक वाज़िया किरदार है। क्योंकि इस खान साहब ने जब से ये उस्मान गुजार साहब की अनाउंसमेंट की थी कि इनको मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लगाने जा रहा हूँ। पंजाब वो सूबा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि 11 से 12 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल ये सूबा है, जिसको खान साहब ने एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो एक फ़ाइल तक मेरे समझने में ये जो एक फ़ाइल तक पढ़ने के काबिल नहीं था, लेकिन खान साहब ने उसको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। उसके बाद जिस तरह खान साहब ने इस शख्स को सपोर्ट किया वो आप सबसे डगा छपा नहीं है। खान साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर इस शख्स को सपोर्ट किया, लेकिन आज वो शख्स जब खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो खान साहब को वो छोड़ के अपनी राह ले लिया। इसी तरह देखें, जब भी पार्टी में इस शख्स के बारे में बात हुई कि हम इस शख्स को खान साहब तब्दील कर दें क्योंकि पंजाब नहीं चल रहा, पंजाब चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, हमारी पार्टी को लॉस हो रहा है, लेकिन खान साहब ने हमेशा डट कर इस शख्स को सपोर्ट किया। लेकिन आज जब खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसने खैरबद कहा और अपनी राहें जुदा कर ली। इसने कहा मैं वक्ती तौर पर सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। हालांकि इस शख्स का ज़्यादा से ज़्यादा कैलिबर एक MP है, उससे ज़्यादा कैलिबर नहीं था, लेकिन खान साहब ने फरमाइशी और नुमाइशी प्रोग्राम को देखते हुए इस शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी फरमाइशें हुई थी और जिसकी वजह से खान साहब ने इस शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। इसके साथ साथ हम आप जाके बताने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं समझता हूँ कि खान साहब इस चीज़ को डिज़र्व करते थे, क्योंकि खान साहब ने इस शख्स की वजह से अपनी पार्टी का बहुत ज़्यादा लॉस किया है, जिसकी वजह से लेकिन जहांगीर तरीन साहब से हम लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, अलीम खान साहब से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उनकी छोड़ जाने की वजह है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये शख्स है खान। और आज वही हुआ, अगर वो दोनों शख्सियात खान साहब को पहले छोड़ गई तो आज ये शख्स जो है आज ये भी छोड़ गया, तो दोनों उनमें और इनमें क्या फ़र्क रह गया। हालांकि इस शख्स को तो खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में आकर नवाजा और उन शख्सियात ने अपना पैसा, अपना तन मन धन जो भी आप सबके इल्म में है, उन्होंने तो खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए ये सब लगाया था। और इस शख्स ने 3.5 साल इक़्तिदार का मज़ा लिया और खान साहब को छोड़ा और अपनी राह ले ली। तो अपॉर्चुनिस्ट कौन हुआ? अपॉर्चुनिस्ट तो उस्मान गुजार साहब साबित हुए हैं, जिनको खान साहब ने हर जगह आपके सामने मैं 2 से 3 ऐसे वाक़यात कोट करने लगा। एक दफ़ा सारी पार्टी की क़यादत इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा जी खान साहब पंजाब नहीं चल रहा, आपकी मेहरबानी आप इस शख्स को साइड लाइन कर दें। लेकिन खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने वही किया जो उनकी फितरत है। उन्होंने सबको कहा मैं आप सबको पार्टी से निकाल दूंगा अगर किसी ने भी उस्मान गुजार के खिलाफ बात की। और इसके साथ साथ एक और वाक़या भी आपके सामने मैं कोट करता चलूँ। एक दफ़ा 1.5 घंटा तक खान साहब को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में करप्शन हो रही है, ये सारे मामला हो रहे हैं। खान साहब ने सारे वाक़यात को बहुत बखूबी सुना और उसके बाद खान साहब ने 1.5 घंटा ब्रीफिंग के बाद डिसीजन क्या लिया। उनको बताया जा रहा था कि ये शख्स करप्शन कर रहा है, इसके नीचे करप्शन हो रही है, सूबा पंजाब में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम जो नैरेटिव लेके आए थे कि सूबा पंजाब से करप्शन को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये शख्स के नीचे इसकी सीट के नीचे ये करप्शन हो रही है। तो खान साहब ने क्या किया, इसी शख्स को एक कमेटी बना दी
اور اسی شخص کو اس کا ہیڈ بنا دیا. یعنی کہ اسی شخص کے اوپر کرپشن کے الزامات آ رہے تھے اور خان صاحب نے اسی شخص کو لے کر اس کمیٹی کا صدارت جس کو سونپ دی. یہ بھی کس طرح. اور آج جب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ملٹری خان صاحب کہتے ہیں جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو گئے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں اسی شخص کی وجہ سے, کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خان صاحب کو متعدد بار کہا کہ خان صاحب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب چلے گا تو ملک چلے گا. تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کیونکہ وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے, ان کو ایجنسیز رپورٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا خان صاحب ادھر کرپشن ہو رہی ہے, آپ اس شخص کو چینج کر کے اپنی پارٹی سے کسی اہل شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں. لیکن خان صاحب تو اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم, تو انہوں نے کہا نہیں جی میں اسی شخص کو لے کے آؤں گا اور یہی شخص برقرار رہے گا. خان صاحب نے اپنی پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو بھی عثمان بزدار کے خلاف جائے گا وہ بے شک میری پارٹی کو چھوڑ جائے. تو یہ ان سارے واقعات کے بعد جب رجیم چینج آپریشن ہو گیا, جو خان صاحب کے بقول رجیم چینج آپریشن تھا, حالانکہ وہ تو ایک سمپل آپ نے دیکھا نو ووٹ آف کانفیڈنس ہوا, اس کے تھرو خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, لیکن خان صاحب نے اس کو نام دیا رجیم چینج آپریشن. اس کے بعد پنجاب میں بھی طریق انصاف کی گورنمنٹ آئی, جو چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, تو اس کے بعد بھی خان صاحب نے اس شخص کے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ اس شخص کو پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں نامزد کر دیا. خان صاحب نے پھر اس شخص کے اوپر اعتبار کیا, لیکن آج خان صاحب کے اوپر برا وقت آیا تو خان صاحب کو یہ چھوڑ دیا. ان سارے واقعات کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتوں پر آپ سے انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں بات ہوگی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ, ویری کائنڈ آف یو. السلام علیکم.